अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है डिक्शनरीज पे है। डिक्शनरीज पाइथन के अंदर कैसे वर्क करती हैं। तो पाइथन डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की एंड वैल्यू पेयर्स। A dictionary is a collection which is ordered, changeable and not allow duplicates. तो पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी है वो यानी एक उसकी की होती है और वैल्यू होती है, दो पेयर के अंदर होती है कि एक हम की रखते हैं, दूसरा हम उसकी वैल्यू रखते हैं। डिक्शनरीज जो हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, चेंजेबल होती हैं और डुप्लीकेट अलो नहीं करती। डिक्शनरी आइटम्स, डिक्शनरी items are ordered, changeable and does not allow duplicates. Dictionary items are presented in key value pair and can be referred to by using the key name. तो अब डिक्शनरीज कैसे काम करती हैं उसको हम जो है वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि डिक्शनरीज कैसे वर्क करती हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे डिक्शनरी का। एक फाइल को हमने ओपन किया, सिमिलरली एक डिक्शनरी हम बनाएंगे और उसको करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे डिक्शनरी जो है वो काम करती है। तो माय डिक्शनरी के नाम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले मैं रखूँगा की रखी मैंने नेम और उसकी वैल्यू रखी फर कामा अंदर मैंने जो है वो एजुकेशन और ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने तीसरी चीज रखी IT प्रोफेशनल। ये एक डिक्शनरी मैंने बनाई, नेम जफर, एजुकेशन ग्रेजुएट, ऑक्यूपेशन IT प्रोफेशनल, और यहाँ मैंने प्रिंट करवाई माय डिक के नाम से। अब मैं इसको सेव करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। तो सेव किया डिक्शनरी ये इसके नाम से। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये पूरी डिक्शनरी यानी नेम जफर, एजुकेशन ग्रेजुएट, ऑक्यूपेशन IT प्रोफेशनल, ये पूरी एक डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो गई। बहुत इजी है डिक्शनरी, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं डिक्शनरी का। जैसे ये एक सेम एक एग्जांपल है दिस डिक्शनरी, मैंने इसको कॉपी किया और मैं अब कोई भी यानी की असाइन करूँगा, की को असाइन करूँगा तो मुझे वो यानी उस पर जो वैल्यू होगी वो देगा। अब मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे रखी की, अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी की देता हूँ उसको। डिक्शनरी को की दी मैंने, फॉर एग्जांपल की है नेम।
नेम, की दी मैंने नेम, ठीक है। तो उस पर उसने जो है वो हमें वैल्यू दे दी जफ़र। अब की दे दी तो वैल्यू जफ़र दे दी। इसी तरह ये जो नेम है वो की है और जफ़र जो है वो उसकी वैल्यू है। इसी तरह एजुकेशन जो है वो की है और ग्रेजुएट उसकी वैल्यू है। ऑक्यूपेशन जो है वो की है और आईटी प्रोफेशनल उसकी वैल्यू है। ये हमने देखा कैसे हमने जो है वो यानी की उसको असाइन की तो जो है वो उसने वैल्यू दे दी। यही चीज़ इसी में है कि ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड जो डिक्शनरीज होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, ठीक है ना। वो एक ऑर्डर के अंदर काम करती हैं। एक और डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर ब्रांड भी है, मॉडल भी है, ईयर भी है। इसी को आगे चलते हैं, देखते हैं कि यानी डिक्शनरी के अंदर हम एक लिस्ट भी रखते हैं, लिस्ट इन डिक्शनरी। पहले तो हम वैल्यूज रख रहे थे, लेकिन एज ए वैल्यू हम पूरी लिस्ट भी रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ये भी हम करके देखते हैं। इसी के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यही डिक्शनरी है। अब इसी को हम लिस्ट बना देते हैं। आईटी प्रोफेशनल, कामा, इंजीनियर, एक्सपर्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने रख दी और इसको लिस्ट बना दिया। अब ये एक लिस्ट हो गई। ये की है वैल्यू है, ये की है वैल्यू है, ये की है की ऑक्यूपेशन है। और उसके हम अब इस देखते हैं कि हम की देते हैं इसको ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की दी हमने, इसको सेव किया। क्या दे दिया इसने, हमने लिस्ट प्रिंट करवा दी। इसी तरह अगर हम पूरी लिस्ट प्रिंट करवाते हैं, पूरी एक लिस्ट प्रिंट करवाते हैं माय डिक्ट के नाम से, पूरी डिक्शनरी, कंट्रोल एस किया और F5 दबाया तो इसने पूरी लिस्ट पूरी जो है वो हमें डिक्शनरी प्रिंट करवा दी। बमा लिस्ट के ऑक्यूपेशन जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो आईटी प्रोफेशनल है। तो इसी तरह हम जो है वो पूरे की पूरी लिस्ट प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह हम टाइप एक मेथड है, टाइप मेथड के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि यानी टाइप क्या है इसकी, यानी जो लिस्ट है उसकी टाइप क्या है, ये भी हम देख सकते हैं टाइप मेथड के ज़रिए से। तो अब पाइथन के अंदर जो है वो अरेज जिसको कलेक्शंस कहते हैं, उसके अंदर 4 चीज़ें हैं। देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स in the Python programming language. List is a collection which is ordered and changeable. List क्या है, ordered भी होती है, changeable भी होती है, allow duplicates को भी allow करती है, members। तो list के अंदर और क्या फ़र्क है कि list जो है वो ordered होती है, changeable भी होती है, duplicates को भी allow करती है। दूसरे टप्पल्स भी हमने किए हैं, लिस्ट भी हमने किए हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर आप मेरा लेक्चर उस पर देख सकते हैं। टप्पल्स इज अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड, ये भी ऑर्डर्ड होती है। एंड अनचेंजेबल, लेकिन चेंजेबल नहीं होती। जैसे लिस्ट चेंजेबल है तो टप्पल्स जो है वो चेंजेबल नहीं है। अलो करते हैं डुप्लीकेट मेंबर्स को, ये भी अलो करते हैं डुप्लीकेट मेंबर को जैसे लिस्ट करती है। तीसरे नंबर पे सेट्स, जो अभी आगे के लेक्चर्स में आएंगे, इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, ये ऑर्डर नहीं होते। सेट्स ऑर्डर नहीं है, डिक्शनरी ऑर्डर है, सेट्स ऑर्डर नहीं है। अनचेंजेबल है, जैसे यानी ये डिक्शनरी जो है वो चेंजेबल है, ये अनचेंजेबल। अनइंडेक्स्ड, कोई इंडेक्स नहीं होता सेट्स के अंदर, ठीक है ना। जैसे डिक्शनरी के अंदर भी सेट होता है, लिस्ट के अंदर भी सेट होता है, टप्पल के अंदर भी इंडेक्स होती है, लेकिन इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं होती। नो डुप्लीकेट मेंबर को ये भी अलो नहीं करता यानी सेट। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड, डिक्शनरी क्या है, ऑर्डर्ड होती है। जैसे सेट जो है वो अनऑर्डर्ड होता है, डिक्शनरी ऑर्डर्ड है। एंड चेंजेबल, चेंज भी कर सकते हैं उसको। नो डुप्लीकेट मेंबर्स, इसके अंदर भी डुप्लीकेट मेंबर अलो नहीं होते। एक प्रोग्राम, एक मेथड है एक्सेसिंग आइटम। तो हम डिक्शनरी के अंदर कोई पर्टिकुलर की देके हम एक चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये मैं प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
ये हमने प्रीवियसली किया कि इसी के अंदर जो है वो हमने एक पर्टिकुलर जैसे आइटम की रखी और उसको एक्सेस कर लिया। जैसे अब एक एजुकेशन है तो एजुकेशन दी और किसी पर्टिकुलर आइटम को मैंने एक्सेस कर लिया डिक्शनरी के अंदर, ग्रेजुएट की लगाई तो मुझे जिन पर्टिकुलर आइटम मिल गया। इसी तरह इसके लिए प्री डिफाइंड मेथड्स भी हैं। देयर इज गेट मेथड, बजाय हम जो है वो यानी लिस्ट के ब्रेसिस के थ्रू उसको, इसके लिए हमें एक मेथड भी दिया गया है गेट। तो इसी के अंदर हम यानी गेट मेथड को इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये मैंने ख़त्म कर दिया। इजी वे है, डॉट गेट मेथड लगाया और एजुकेशन को एक्सेस किया गेट मेथड के थ्रू। अब देखें माय डॉट गेट एजुकेशन मैंने इसको की दी, कंट्रोल एस किया, F5 तो ग्रेजुएट। तो ये गेट मेथड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर मेथड, किसी भी पर्टिकुलर हम यानी उसको एक्सेस करने के लिए वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम गेट मेथड, अब हम की को एक्सेस करना चाहते हैं, जिस तरह हमने जो है वो वैल्यू को एक्सेस किया, इसी तरह हम की को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि यही मैंने रखा और इसी के अंदर आसान तरीके से समझ लें। एक मैंने वेरिएबल रखा x इज इक्वल टू माई डिक्ट, ये डिक्शनरी है, डॉट की कौन सी है वो हमें वैल्यू दे रहा था और ये की दे रहा है। तो मैं दे रहा हूँ कि इस वैल्यूज को दे रहा हूँ, ये मैंने वैल्यू दे दी, इसको सेव किया। कोई हल्की सी मिस्टेक है इसके अंदर, कार डॉट कीज, ओके। हाँ, तो ये जनरल मेथड है जो हमें कीज, जितनी भी कीज हैं, F5 किया, हाँ प्रिंट नहीं करवाया मैंने इसको, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको, प्रिंट करे, प्रिंट करे इसको। तो ये जितनी भी कीज थी, डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज, नेम एक की है, एजुकेशन एक की है, ऑक्यूपेशन एक की है, तो जितनी भी कीज हैं उसने हमें डिस्प्ले कर दी कि इसमें 3 कीज हैं, ठीक है ना, 3 कीज हैं इस प्रोग्राम के अंदर, यानी नेम एक की है, एजुकेशन एक की है, ऑक्यूपेशन एक की है। तो वो तीनों कीज जो है वो उसने हमें डिस्प्ले करवा दी। ये जो कीज मेथड है वो हमें कीज बताए। इसी तरह एक आइटम जो है वो हम ऐड करवाना चाहते हैं कोई भी डिक्शनरी के अंदर, गेट वैल्यू, ये मेरे ख्याल में गेट वैल्यूज, जिस तरह हमने कीज एक्सेस की इसी तरह हम वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी मेथड के अंदर हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमने कीज दी तो हम अब वैल्यूज को देखना चाह रहे हैं। वैल्यूज अब देखें, ये डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो वैल्यूज आ गई, जफर, ग्रेजुएट, आईटी प्रोफेशनल, ये जितनी भी वैल्यूज थी। तो वैल्यूज फंक्शन क्या करता है कि द वैल्यूज मेथड विल रिटर्न लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन द डिक्शनरी, जितनी भी वैल्यूज डिक्शनरी के अंदर हैं उसके जो है वो यानी उसको प्रिंट करवाता है, यानी ये गेट वैल्यूज मेथड जो है वो जितनी भी वैल्यूज हैं उसको
प्रिंट करवाता है। अब मेक अ चेंज इन दी ओरिजिनल डिक्शनरी एंड सी दैट वैल्यूज लिस्ट गेट्स अपडेट एज वेल। तो हम इसको यानी वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं इसकी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को। तो ये रिजल्ट उसी तरह आएगा। यानी कोई पर्टिकुलर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर यानी माय बिग इज इक्वल मैं इसके अंदर नेम फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू यासिर। थोड़ी सी मैं चेंजिंग करके देखता हूँ उसके अंदर। थोड़ी सी मिस्टेक एरर है, उसको मैंने चेंज किया। ठीक है ना। तो अब देखें ये की जो थी वो चेंज हो गई, ठीक है, और इस जगह पे आ गया यासिर। नेम की जगह पे नेम जो मैंने यानी की को चेंज किया। इसी तरह अगर मैं वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ कि वैल्यू जैसे है अब नेम की जगह पे मैं इसकी जो है वो की को चेंज कर रहा हूँ वापस। जैसे मैंने इधर रख दी नेम, तो इसको ख़त्म करता हूँ और नेम की वैल्यू क्या है ज़फ़र। ज़फ़र की जगह पे मैंने रख दी, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि की को चेंज कर दिया। अब ये क्या करता है, ये यानी की के अंदर चेंजिंग करता है। यानी कोई भी हम की रखेंगे तो उसको चेंज कर देगा। इसी तरह इसके अंदर हम देखेंगे कलर इज इक्वल, अब ये क्या है रेड, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो कलर रखा हुआ है, यानी पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने एक लिस्ट रखी थी कलर के नाम से, तो उसको ये रेड करता है। तो ये चेंजिंग गेट आइटम्स के अंदर हम जितने भी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक और मेथड देखते हैं गेट आइटम्स। आइटम्स के नाम से एक मेथड है आइटम्स, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो इसने क्या किया, जितने भी आइटम्स डिक्शनरी के अंदर रखे हुए हैं उन सबको डिस्प्ले कर दिया एज ए होल। तो ये आइटम्स को डिस्प्ले करता है। ये जो आइटम में फंक्शन आइटम्स है वो क्या करेगा, द आइटम्स मेथड विल रिटर्न ईच आइटम अ डिक्शनरी एज ए टपल इन अ लिस्ट। तो ये एज ए टपल उसको रिटर्न करता है। उसके अलावा एक यानी मेथड to determine the specific key is present in the dictionary. In a dictionary use in कीवर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी को हम चेक करते हैं। देखें, दिस डिक्ट के नाम से एक डिक्शनरी है। दिस डिक्शनरी ब्रांड फोर्ड है, मॉडल मस्तंग है, ईयर 1964 है। इफ मॉडल, जो मॉडल है, मॉडल कहाँ है, ये मॉडल इन इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो क्या प्रिंट करे, प्रिंट यस मॉडल इज वन ऑफ द की इन द डिक्शनरी। कंट्रोल एस किया, F5 किया, तो यस मॉडल इज वन ऑफ द की इन द डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, तो उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह एक और स्पेसिफिक आइटम देखने के लिए डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम अपडेट भी कर सकते हैं। एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, अपडेट। द अपडेट मेथड विल अपडेट द डिक्शनरी विद द आइटम्स फ्रॉम द गिवन आर्ग्यूमेंट। जो भी आर्ग्यूमेंट हम उसको देंगे, तो उसके मुताबिक जो है वो ये अपडेट कर देगा। जैसे अब देखें, ईयर रखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, और अब देखें, ठीक है, ये क्या करेगा, अपडेट करेगा, और प्रिंट करवाता हूँ दिस डिक्ट को। प्रिंट करवाया मैंने, ये क्या कर रहा है, अब देखें, ईयर 2020, इसने क्या कर दिया, ईयर 2020, यहाँ पे ईयर क्या दिया हुआ है, 1964, तो इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, अपडेट कर दिया, और इसको चेंज कर दिया। इसी तरह डिक्शनरी के अंदर कुछ एडिशन करनी है, तो वो हम मेथड पहले भी देख चुके हैं। अपडेट डिक्शनरी, डिक्शनरी को अपडेट करना है, वो ये रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी को। ये नहीं, कैसे रिमूव करेंगे, पॉप, पॉप क्या करेगा, कि पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। ठीक है ना, तो ये पॉप मेथड है। इसी तरह हम दिस डिक्ट के अंदर मैंने एक इजी वे आपको बता दिया है। पॉप करेंगे मॉडल, तो वो यानी क्या करेगा, द पॉप मेथड रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम को, जो भी की नेम देंगे उसको वो। और एक और मेथड है, द पॉप आइटम मेथड रिमूव्स लास्ट इंसर्टेड, जो लास्ट इंसर्टेड आइटम होगा उसको रिमूव करेगा। तो ये कौन सा मेथड है, पॉप आइटम। ये देखें, पॉप आइटम, ठीक है ना, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ऐसे ही समझते हैं पॉप आइटम। ये आप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट दिस डिक्शनरी। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, DEL लगाएंगे सामने, डिक्शनरी लिखेंगे, और उसके अंदर जो है वो यानी की रखेंगे, तो ये डिक्शनरी जो है वो डिलीट हो जाएगी, कंप्लीट होल डिक्शनरी। डिलीट होल डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं, आइटम को भी। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आइटम को डिलीट कर रहा है, तो आइटम, होल डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए होल डिक्शनरी रख देंगे। क्लियर मेथड एम्प्टीज डिक्शनरी, क्लियर मेथड क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। डिक्शनरी रखेंगे, और ये देखें क्लियर मेथड रख दिया, तो ये क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। इसी तरह लूप भी हम डिक्शनरी के अंदर चला सकते हैं, जैसे हमने पहले भी चलाए। एक लूप का एग्जांपल हम देख लेते हैं, चला के एग्जीक्यूट करते हैं, वही डिक्शनरी है। ठीक है, इसी के अंदर हमने एक्स इन डिक्शनरी तक चलाया। पिछले प्रोग्राम से आप समझ चुके होंगे कि लूप को कैसे चलाते हैं, तो दोबारा से मैं आपको रिपीट नहीं करवाता। जितने भी आइटम होंगे वहाँ तक ये कंट्रोल एस किया और F5 किया, तो ये देखें, ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये तीनों प्रिंट हो गया। 3 आइटम थे, ब्रांड, जितनी भी कीज थी उनको इसने प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप को भी हम चला सकते हैं, और ये दूसरा एग्जांपल है। इसी तरह हम अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर सिंपली, तो हमने प्रिंट करवाया दिस डिक्शनरी। अब इसमें क्या करेगा, प्रिंट, देखते हैं।
अभी हम चला के देखते हैं। ठीक है ना, उसमें उसने कीज प्रिंट की, इसमें उसने वैल्यूज प्रिंट की, तो ये फर्क है, ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, ये कीज प्रिंट करवा रहा है। सेम है उसी तरह। स्पेसिफिक कीज प्रिंट करवानी हो तो इसका सिंटेक्स हम इस तरह रखेंगे। ये देखें और एग्जांपल है फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट करने का, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इसके अंदर समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। देखें ब्रांड मॉडल कीज, यानी ये हमने कीज प्रिंट करवाई। इसी तरह हम वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं, देखें आइटम्स को प्रिंट करवा सकते हैं, कीज को, की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरीके से की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो सकती हैं। इसी तरह डिक्शनरी को कॉपी करना है किसी और डिक्शनरी के अंदर, तो देखें ये कॉपी करके दिस डिक्शनरी को पेस्ट कर देगा माई डिक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे माई डिक्ट प्रिंट करवा रहे हैं तो वही डिक्शनरी जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह होल डिक्शनरी हम दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर दें तो ये डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी हो सकती है। देखें ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, माई फैमिली, उसके अंदर चाइल्ड के नाम से एक डिक्शनरी रख दी, चाइल्ड 2 के नाम से एक डिक्शनरी रख दी, चाइल्ड 3 के नाम से एक डिक्शनरी रख दी। तो ये तीनों डिक्शनरीज एक डिक्शनरी के अंदर, इसको कहते हैं हम नेस्टेड डिक्शनरी। डिक्शनरी कैन कंटेन डिक्शनरीज, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड। क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ही इजी है तो आपको इतनी समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। आप देखें ये 3 डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, और इसको मैंने F5 किया तो देखें ये चाइल्ड 1 एक डिक्शनरी की है, उसके अंदर यानी नेम, ईमेल, ईयर, इसके अंदर 2 डिक्शनरियाँ हैं, नेम, ईयर की है इसकी और इसकी वैल्यू है। फिर मैंने चाइल्ड 2 के नाम से रखा, अंदर एक डिक्शनरी रखी, इसके अंदर भी वैल्यूज रखी, फिर चाइल्ड 3 के अंदर। तो इसी तरह हम डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ डिक्शनरीज का। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कुछ एरर्स आते हैं दरमियान में और इन एरर्स से फ़ायदा ये है कि जब आपके पास भी ये एरर आएंगे तो आप भी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को कोशिश करें लाइक सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें।